Dear students, welcome to the official YouTube channel of Career Power Siliguri. Students, एनटीपीसी को टारगेट करते हुए हम लोग मैथ्स का सीरीज ला रहे हैं जिस क्रम में आज हम लोगों का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि नाम में ही दिख रहा है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इस चैप्टर में आप लोगों को टोटल ये 3 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम करने से। ठीक है, और इसी इक्वेशन को देखते हुए हम लोग यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। और तीसरा, टाइम अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तीनों चीज यहीं से आ रही है। अब इस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में आपस में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग को पहले समझना जरूरी है क्वेश्चन में जाने से पहले। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोगों का स्पीड फिक्स रहे, ठीक है, स्पीड अगर हम लोगों का फिक्स रहे, तीनों एक एक बार हम लोग फिक्स करके देखेंगे कि अगर स्पीड फिक्स रहता है, ठीक है, तो टाइम, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, स्पीड अगर कांस्टेंट रहे, स्पीड अगर फिक्स रहे, अगर स्पीड फिक्स रहे तो हम लोग का जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। मतलब डिस्टेंस का रेशियो अगर A:B है तो टाइम का रेशियो भी A:B ही होगा। आई बात समझ में? या फिर टाइम का रेशियो A:B है तो डिस्टेंस का रेशियो A:B ही होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर डिस्टेंस फिक्स रहे, डिस्टेंस अगर फिक्स रहे तो स्पीड और टाइम में क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर फिक्स रहे तो स्पीड और टाइम में हमेशा क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। कैसे समझते हैं, देखिए, जैसे कि डिस्टेंस दोनों पार्ट में डिस्टेंस सेम है, ए और बी का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे S1, यहाँ पे T1 है और इधर S2 और इधर T2 है। मतलब S स्पीड है, T टाइम है, S स्पीड है, T टाइम है। तो ये डिस्टेंस दोनों अगर सेम हो तो देखिए इस S1 बाई S2 इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, T2 बाई T1। यानी कि देखिए S1 और स्पीड का जो रेशियो आया है टाइम के केस में ये उल्टा हो जा रहा है ना, यहाँ 1:2 है और इधर 2:1 हो रहा है। या टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ 2:1 है तो यहाँ 1:2 हो रहा है ना। मतलब सीधा सा बात इतना समझ के रखना है कि स्पीड और अगर डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो स्पीड और टाइम में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड का रेशियो A:B है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, B:A। या फिर टाइम का रेशियो B:A है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, A:B। ये हम लोगों के जरूरत के हिसाब से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट था अगर टाइम फिक्स रहे तो क्या होगा, है ना। थर्ड पॉइंट था टाइम फिक्स रहेगा तो क्या होगा। तो टाइम फिक्स रहे तो वही बात है, जो डिस्टेंस का स्पीड होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड। यहाँ भी क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है। टाइम अगर फिक्स रहे, मतलब टाइम अगर चेंज ना हो, तो जो अगर डिस्टेंस का रेशियो A:B है तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, A:B ही होगा। या फिर टाइम अगर फिक्स है तो स्पीड का जो रेशियो होगा डिस्टेंस का भी रेशियो वही होगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट क्या क्या याद रखना था हम लोगों को कि स्पीड अगर फिक्स रहे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, टाइम फिक्स रहे तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डिस्टेंस अगर फिक्स रहे तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, मतलब रेशियो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी आधार पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, ए पर्सन covers a distance in 40 minutes if he runs at a speed of 45 km per hour on average। बोला है क्या, एक व्यक्ति अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो कितने देर में पहुंचता है, 40 मिनट में। ठीक है, फाइंड द स्पीड एट विच he must run to reduce the time of journey to 30 minutes। अब बोल रहा है क्या कि उसको कितने स्पीड से जाना चाहिए ताकि उसको 30 मिनट का ही समय लगे। ठीक है, मतलब उसी डिस्टेंस को जाना है, पहले 40 मिनट में जाता था, अब उस जगह पे उसको 30 मिनट में ही पहुंचना है, तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे स्पीड क्या है, फिक्स है, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग का फिक्स है। डिस्टेंस पहले जितना डिस्टेंस जा रहे थे अब भी उतना ही डिस्टेंस जाएंगे, तो डिस्टेंस फिक्स है। तो डिस्टेंस फिक्स है तो क्या होगा,
जो स्पीड और टाइम में इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ देखिए हम लोगों को दो टाइम पता है, पहले टाइम था 40 और अभी हो रहा है कितना 30, है ना। तो टाइम का रेशियो आ रहा है हम लोग का 40:30, दैट इज 4:3। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हम लोग का, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, मतलब 3:4 हो जाएगा। अब स्पीड के बारे में पहले का स्पीड कितना देके रखा है 45, यानी कि इस 3 का वैल्यू देके रखा है कितना 45। तो 3 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 15, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। मतलब अभी कितना के स्पीड से उसको जाना होगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाना होगा। आगे बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ए पर्सन हैज टू रीच ए सर्टेन प्लेस एट ए सर्टेन टाइम, मतलब किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर किसी निश्चित समय पर पहुंचना होता है, ठीक है। ही फाइंड्स ही विल बी 15 मिनट्स लेट इफ ही वॉक्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, और उसको क्या पता चलता है कि अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाए तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचेगा, ठीक है। एंड 10 मिनट अर्ली इफ ही वॉक्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, और उसको फिर क्या पता चल रहा है कि अगर वो 6 के स्पीड से जाता है तो फिर वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू कवर, तो हम लोगों को बताना है कि उसको डिस्टेंस कितना जाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ इस हम लोगों का टाइम इधर जब 4 के स्पीड से जाता है तो 15 मिनट देरी हो रहा है, और जब 6 के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग को स्पीड दिख रहा है ना, डिस्टेंस, यहाँ भी डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ पर भी डिस्टेंस एक ही डिस्टेंस जा रहा है, स्पीड की वजह से टाइम चेंज हो रहा है ना। तो दो स्पीड हम लोग को पता है, तो स्पीड का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशियो हमारा है 4:6, है ना, यानी कि 2:3। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 3:2 हो जाएगा। मतलब स्पीड जब 4 से 6 होगा यानी कि अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो उल्टा आ जाएगा 3:2। तो देखिए टाइम का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है हम लोग का, पहले 3 था तो अब 2 हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस कितना का है 1 का आ रहा है। और एक्चुअली में टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक 15 मिनट एक बार लेट हो रहा था और एक बार 10 मिनट पहले हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए 10 बजे अगर पहुंचने का समय है, मान लीजिए उसको निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने का समय है 10 बजे, तो जब वो 4 के स्पीड से गया तो कब पहुंचेगा 10:15 में पहुंच रहा है ना। और जब वो 6 के स्पीड से गया तो 10 मिनट पहले, मतलब 9:50 में पहुंच रहा है। तो देखिए तो इस दोनों टाइम के बीच का अंतर कितना है, 9:50 से 10:15 के बीच में टाइम गैप कितना हो रहा है 25 मिनट का। मतलब जब भी एक बार लेट और एक बार अर्ली रहेगा तो ये डिफरेंस को हम लोग जोड़ करके लेंगे, ठीक है। तो 25 मिनट का गैप हो रहा है, मतलब ये पहले टाइम अगर 3 यूनिट था अब 2 यूनिट लग रहा है, मतलब 1 यूनिट का गैप है, मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और एक्चुअली में टाइम का डिफरेंस कितना है 25 मिनट का। तो एक बराबर कितना हो गया हम लोग का 25 मिनट। तो अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, कोई भी एक टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है हम लोग का स्पीड इनटू टाइम। तो कोई एक स्पीड तो हम लोग को पता है 4 है या फिर 6 है, किसी एक को लेकर के हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो ये टाइमिंग भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो ये टाइमिंग भी निकाल सकते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से कोई भी। चलिए हम पहला वाला ही निकाल लेते हैं। 1 बराबर 25 मिनट, तो 3 बराबर कितना होगा 75 मिनट हो जाएगा, है ना। 75 मिनट, इसको अगर हम लोग आवर्स में चेंज कर ले तो 75/60 आवर्स में चेंज हो जाएगा। ये जो टाइम हुआ ये 75/60 घंटा में चेंज हो जाएगा। और हमको डिस्टेंस निकालने के लिए चाहिए स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया हम लोगों का कितना, चलिए ये वाला टाइम निकाले हैं तो ये वाला स्पीड लेना होगा। अगर मान लीजिए आप ये 2 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो स्पीड है हमारा 4 किलोमीटर पर आवर और टाइम है कितना 75/60 घंटा, है ना। तो 4 से देखिए 60 कितना बार में जाएगा 15 बार में, और ये 15 से कितना 5 बार में। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर, यानी कि वो व्यक्ति 5 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है। आई बात समझ में। एक बार फिर से रिपीट करके बोल देता हूं। देखो हम लोगों के पास स्पीड पता था 4 और 6, स्पीड पहले था 4 बाद में हो जाएगा 6। तो टाइम पहले 10 मिनट देरी हो रहा था, अब पहले 15 मिनट देरी हो रहा था, अभी 10 मिनट जल्दी हो जाएगा। मतलब टाइम का रेशियो हो जा रहा है उल्टा, यानी कि 3:2। तो टाइम का गैप हम लोग को दिख रहा है कितना 25 मिनट। कैसे है 25 मिनट, 15 मिनट इधर और 10 मिनट इधर, 25 मिनट का गैप, ठीक है। तो टाइमिंग पता चल गया।
अब यहाँ से कोई भी एक टाइमिंग लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये टाइम लेंगे तो इस स्पीड से गुना करना है, ये टाइम लेंगे तो इस स्पीड से गुना करना है, ठीक है। तो हम 3 यूनिट ले लिए, 75/60, 75 मिनट आएगा, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 हो गया। इस तरह से हमको डिस्टेंस चाहिए था तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम कर दिया हम लोग। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, ए मोटर कार फिनिशेस अ जर्नी इन 10 आवर्स। एक मोटर कार अपना यात्रा खत्म करता है कितना? 10 घंटे में। द फर्स्ट एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 24 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये फर्स्ट हाफ होगा, हाँ, ये फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक मोटर कार अपना पूरा डिस्टेंस पूरा जर्नी कंप्लीट करता है कितना? 10 घंटा में। फर्स्ट हाफ जाता है कितना? 21 के स्पीड से, सेकेंड हाफ जाता है कितना? 24 के स्पीड से, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैसे तो इसका बहुत तो सारा तरीका है, आप कोई भी लगा सकते हैं। हम यहाँ से एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, जितना दूरी ये जा रहा है उतना ही डिस्टेंस ये जा रहा है, स्पीड चेंज है लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स है ना। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, आधा आधा डिस्टेंस जा रहा है, मतलब दोनों पार्ट का डिस्टेंस तो सेम है। तो डिस्टेंस जब भी सेम रहेगा, दो डिस्टेंस जब भी सेम रहेगा, तो एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं 2xy बाई x प्लस y, या xy को आप ले लीजिए s2 इंटू s1 s2 बाई s1 प्लस s2, ठीक है। s फॉर स्पीड, मतलब पहला वाला स्पीड, दूसरा वाला स्पीड और नीचे में दोनों स्पीड का सम। तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे हम लोग। और एवरेज स्पीड को अगर हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर दे, टोटल टाइम हमारे पास पता है, हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग का? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे होगा एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम, है ना। तो एवरेज स्पीड इनटू हम लोग को टोटल टाइम लगाना है, ठीक है। तो हम लोग का डिस्टेंस कैसे आएगा? ये एवरेज स्पीड पहले लगा लेते हैं, 2 इंटू s1 इंटू s2, यही है ना। पहले कितना था? 21 और बाद में था कितना? 24, और नीचे में ये जोड़ देंगे तो 21 और 24 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 45, और ये टाइम था कितना? 10 घंटा। टोटल टाइम था कितना? 10 घंटा। तो स्पीड इनटू टाइम कर दिए, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 से 2 बार में, 5 से ये 9 बार में, 3 से ये 3 बार में, 3 से ये 8 बार में, 3 से ये 7 बार में। इसको गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 8 7 56, 56 गुना 112, ये 224 किलोमीटर। हम लोग का टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 224 किलोमीटर। आई बात समझ में? और एक बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Two trains P and Q respectively travel towards each other at a speed of 50 km per hour and 40 km per hour, ठीक है। दो ट्रेन है P और Q रिस्पेक्टिवली ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, मतलब जैसे ये P है और ये Q है, P इस ओर जा रहा है और Q इधर जा रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। P का स्पीड है कितना? 50, और Q का स्पीड है कितना? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बाय द टाइम दे मीट, बीच में कहीं हम लोग सपोज मान लो यहाँ मिलते होंगे, ठीक है। तो क्या पता चलता है कि द फर्स्ट ट्रेन हैड ट्रैवल्ड 100 किलोमीटर मोर देन द अदर। तो क्या पता चलता है कि पहला वाला ट्रेन जो था वो फर्स्ट ट्रेन दूसरा ट्रेन से 100 किलोमीटर ज्यादा चला है। मतलब दोनों ट्रेन एक साथ रवाना हुआ और दोनों क्या एक ही समय के लिए चल रहा है, मतलब जितना देर फर्स्ट ट्रेन चला उतना ही देर सेकेंड ट्रेन भी चला। तो मिलते समय क्या हो रहा है कि पहला वाला ट्रेन का तो स्पीड ज्यादा है, इसीलिए पहला वाला ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर ज्यादा चला है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ हम लोग को फिक्स पार्ट को पहले ढूंढना है। तो फिक्स पार्ट क्या है? यहाँ पे टाइम फिक्स है, क्योंकि जितना समय के लिए पहला ट्रेन चला उतना ही समय के लिए दूसरा ट्रेन भी चला, तो टाइम फिक्स है ना। और टाइम अगर फिक्स हो तो क्या होता है? डिस्टेंस और स्पीड में क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। मतलब जो डिस्टेंस का स्पीड होगा, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, वही स्पीड का भी रेशियो होगा। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, हम लोगों के पास क्या है? स्पीड दिया हुआ है, मतलब s1 by s2 इक्वल्स टू क्या होगा? d1 by d2, है ना। मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, और ये है कितना?
50 और 40, है ना। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल कर ले तो अनुपात आ रहा है हम लोग का 5 और 4, 5:4, है ना। डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा 5:4। तो देखो दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। 5 और 4 का गैप कितना होता है 1 का, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना का है 1, और एक्चुअली में हम लोग का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना रहा था 100 किलोमीटर। यानी कि सीधा सा बात क्या हो गया कि एक का वैल्यू है कितना 100 किलोमीटर, यही तो बात है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो मतलब P और Q के बीच में S चला है 5 और P चला है 5 और Q चला है, ये था P और ये था Q। P चला है 5 यूनिट और Q चला है 4 यूनिट। तो दोनों मिलकर के जब मिला तो कितना चल गया, इधर 5 और इधर 4, टोटल कितना चल गया 9 चल गया। 5 और 4 कितना चल गया 9 चल गया। तो एक का वैल्यू है 100 मीटर, तो हम लोग को निकालना था 5 और 4, 9 का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 900 किलोमीटर। यही है उत्तर। आई बात समझ में। हमको सिर्फ इतना समझना था यहाँ पर कि स्पीड का जो रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो था हम लोग का 5:4, तो इसलिए डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा। तो दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, एक इकाई का यूनिट में डिफरेंस कितना है 1 का, और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 100 किलोमीटर का। मतलब एक का वैल्यू दिया है 100 किलोमीटर, तो हम लोग को टोटल डिस्टेंस निकालना था। मतलब 5 और 4 टोटल कितना हो जाएगा 9। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 100, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 900। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स। एक थीफ को एक पुलिसमैन द्वारा देखा जाता है कितना डिस्टेंस से 200 मीटर के डिस्टेंस से। द पुलिसमैन स्टार्टेड चेजिंग, मतलब पुलिस पीछा करना शुरू करता है, एंड द पुलिसमैन स्टार्टेड चेजिंग द थीफ एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। मतलब चोर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछा करना शुरू करता है। एंड द थीफ वाज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। चोर भी भाग रहा था, तो चोर भाग रहा था कितना स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिस उसका पीछा कर रहा है कितना की स्पीड से 12 किलोमीटर के स्पीड से, ठीक है। चोर जा रहा है 10 की स्पीड से और पुलिस पीछा कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर ही इज कॉट बाय द पुलिसमैन। मतलब पुलिसमैन से के हाथ से पकड़े जाने से पहले, पुलिस का स्पीड ज्यादा है तो कभी न कभी तो रास्ता में पकड़ाएगा ही, तो पकड़ाने से पहले चोर कितना दूर भाग चुका होगा, क्वेश्चन ये पूछा है। आई बात समझ में। तो देखो फिर से यहाँ पर वही एक बात आता है, बात यहाँ पे क्या आ रहा है, हम लोग को फिक्स पार्ट को ढूंढना है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे है चोर, ठीक है, ये है चोर और पुलिस है यहाँ पे, ठीक है, पुलिस यहाँ पे है। इस बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। अब क्या होता है, पुलिस चोर दौड़ना शुरू करता है और पुलिस भी उसका पीछा करना शुरू करता है। आया बात समझ में। कोई एक ऐसा जगह आएगा जहाँ पे पुलिस चोर को पकड़ लेगा। क्वेश्चन पूछा है कि तब तक ये जो चोर है ये कितना दूर जा चुका होगा। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ फिक्स पार्ट क्या है, दोनों दौड़ना तो एक साथ शुरू किया। जैसे ही पुलिस चोर को देखा तो क्या हुआ, या चोर पुलिस को देखा, चोर भागना शुरू किया और पुलिस उसको दौड़ाना शुरू किया, है ना। तो और जब पकड़ा जाएगा तो दोनों ही रुक जाएगा, यानी कि दोनों जो दौड़ेगा, दोनों चोर भाग रहा है और पुलिस उसको पकड़ रहा है, दोनों बराबर समय के लिए दौड़ेगा, है ना। यानी कि टाइम फिक्स है। और टाइम जब फिक्स हो तो हम लोग को क्या पता है, जब टाइम अगर हम लोग का फिक्स रहे, टाइम अगर फिक्स रहता है तो क्या होता है, जो डिस्टेंस का स्पीड होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही होगा डिस्टेंस का रेशियो, जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। तो पहले क्या है, ये है पुलिस और ये है चोर, है ना। पुलिस थी, पुलिस का स्पीड था कितना, स्पीड 1, इसको लेते हैं स्पीड 2, तो डिस्टेंस का रेशियो सेम ही होगा, है ना। तो इसका S1 का जो वैल्यू था वो कितना था 12, पुलिस का स्पीड था 12, टाइम का स्पीड कितना था 10। आई बात समझ में। देखो ये समझाने के लिए ये D1 D2 लिख रहे हैं, आप लोग को समझ जाना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट हम लोग को ये लिख करके करना है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट ये लाइन लिखना है, ये चीज सब समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ टाइम फिक्स है, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो है 12:10, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6:5
6:5 है ना, 2 से काट लेंगे तो 6:5, ठीक है। और हम लोग को पता है कि 200 मीटर ज्यादा जा रहा है पुलिस, है ना, पुलिस जितना भी दौड़ेगा क्योंकि उसका डिफरेंस को कवर करना पड़ेगा पुलिस को। तो दोनों के बीच का देखो डिस्टेंस का गैप कितना का है, 6 और 5 में डिस्टेंस का गैप कितना है, 1 का, और एक्चुअली में डिस्टेंस का गैप कितना है, 200 मीटर। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 का वैल्यू हो गया कितना, 200 मीटर। आए बात समझ में, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस 1 का है और ये एक्चुअली में डिफरेंस कितना है, 200 मीटर का है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 200 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ फार द थीफ विल हैव रन, चोर कितना दूर भागा हुआ। तो चोर कितना भागा हुआ, चोर भागा था कितना, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 मीटर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 200 गुना 5 मीटर, यानी कि 1000 मीटर। और 1000 मीटर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर। तो ऑप्शन में जो रहेगा, मीटर रहे तो मीटर में आंसर टिक कर देना है, अगर किलोमीटर में रहे तो किलोमीटर में भी आंसर टिक कर देना है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए जब भी 2 ऑब्जेक्ट या फिर 2 व्यक्ति गुजरेंगे, ठीक है ना, तो गुजरना 2 टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दूसरा हो सकता है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के ऑपोजिट में जा रहे हैं, है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है तो उन लोगों का रिलेटिव स्पीड जो होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। और जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब ध्यान, इसका यूज आगे हम लोग का होगा इसीलिए पहले बोल दिया, ठीक है। चलिए देखिए, ए थीफ स्टील्स ए कार एट 2:30 PM एंड ड्राइव्स इट एट 60 किलोमीटर पर आवर। एक चोर गाड़ी चोरी करता है कब, 2:30 PM में, एंड ड्राइव्स इट एट 60 किलोमीटर पर आवर, और चलाता है, ड्राइविंग करता है कितना की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 3 PM, और इस चोरी के बारे में पता चलता है कब, 3 बजे में, दोपहर 3 बजे, मतलब आधा घंटे के बाद पता चलता है कि गाड़ी चोरी हो गई। एंड द ओनर सेट ऑफ इन अनदर कार एट 75 किलोमीटर टू कैच द थीफ, और जो गाड़ी का मालिक था वो एक दूसरा कार में 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना देता है, ठीक है, चलता है उसको पकड़ने के लिए। तो व्हेन विल ही ओवरटेक द थीफ, तब वो चोर को कितने देर में पकड़ लेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन डिस्टेंस से रिलेटेड होता है कि चोर कितना दूर भाग चुका होगा, तो अभी भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम लोग वो तरीका फॉलो करेंगे, लेकिन जब बात टाइम का होगा तो हम लोग उस तरीके से नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए हमको ध्यान रखना है कि जब 2 ऑब्जेक्ट चला तो दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चोर तो निकला 2:30 बजे, लेकिन ओनर जो है वो निकल रहा है 3 बजे, तो ये आधा घंटा का गैप रह गया ना। तो इस आधा घंटा देरी होने की वजह से कितना डिस्टेंस का गैप रह जाएगा। देखो स्पीड था चोर का कितना, 60 किलोमीटर, है ना, और वो आधा घंटा तक अकेले गया था, थीफ अकेला ही जा रहा था आधा घंटा तक। उसके बाद क्या हुआ, उसका पीछा करना शुरू किया उसका ओनर, है ना। तो इस आधे घंटे में देखो, आधा घंटा मतलब क्या, 30 मिनट, और 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा, और वो आधा घंटा तक अकेले जाएगा तो कितना जा चुका होगा, वो ऑलरेडी 30 किलोमीटर जा चुका होगा। मतलब जब तक पुलिस दौड़ना स्टार्ट करता तब तक थीफ कितना आ चुका होगा, 30 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा, है ना। उसके बाद चोर कितना के स्पीड से चल रहा है, 60 के स्पीड से, और पुलिस अब 75 के स्पीड से शुरू किया जाना। तो उसको पकड़ने के लिए कितना डिस्टेंस का गैप भरना है उसको, ये 30 किलोमीटर का गैप, ये 30 किलोमीटर के गैप को उसको कवर करना है ना, किस स्पीड से। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जिधर चोर जा रहा है उधर ही पुलिस भी उसके पीछे पीछे जा रहा है, मतलब पुलिस बोले तो ऑनर जा रहा है यहाँ पे, है ना, जिधर चोर जा रहा है ऑनर भी उसी के पीछे पीछे जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन है। और सेम डायरेक्शन जब होगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो हमको निकालना था टाइम, है ना। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हम लोग को मेकअप करना है कितना, 30 किलोमीटर, और स्पीड कितना आपका, स्पीड रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 75 से 60 घट जाएगा, मतलब 75 - 60 यानी कि 15 हो गया।
तो 30/15 यानी कि 2 घंटा, है ना। यानी कि ओनर जो है वो चोर को कितने घंटे में पकड़ लेगा, 75 के स्पीड से 2 घंटा में, है ना। तो 2 घंटा में पकड़ लेगा। क्वेश्चन पूछा था व्हेन विल, मतलब हम लोग को आंसर में टाइम बताना है कि कितने बजे पकड़ लेगा। तो मालिक उसका कब दौड़ना शुरू किया था, 3 PM में, और 3 PM से उसको 2 घंटा लगेगा, यानी कि 3 PM में हम लोगों को क्या करना है, 2 घंटा जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा ये 5 PM, यानी कि शाम को 5 बजे ओनर उसको पकड़ लेगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बस रनिंग एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर लीव्स त्रिपुरा एट 10 AM। मतलब एक बस त्रिपुरा से रवाना देती है कितने बजे, सुबह 10 बजे। एंड अनदर बस रनिंग एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर लीव्स द सेम प्लेस एट 3 PM इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, एक और बस है, वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी स्थान की ओर रवाना देती है। मतलब जिधर पहला वाला बस गया था उधर ही दूसरा बस भी जा रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में एट 3 PM। लेकिन पहला वाला जो दिया था रवाना कब, 10 बजे, और दूसरा वाला रवाना दे रहा है कब, 3 बजे, ठीक है। तो हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम त्रिपुरा विल दे बी टुगेदर, मतलब त्रिपुरा से कितने दूर जाकर के विल दे बी टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ मिलेंगे। आई बात समझ में? त्रिपुरा से कितने दूर जाकर वे लोग मिलेंगे एक दूसरे से। तो देखिए हम क्या बताएं, अभी जब भी मिलान का बात होगा, जब भी जैसे कि पुलिस चोर को पकड़ रहा था, या जब भी मिलने का बात जब भी होगा, तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि दोनों का निकलने का समय जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक तो 10 बजे निकला, लेकिन एक 3 बजे निकला, है ना। तो पहले तो टाइम हम लोग को मिलाना पड़ेगा। तो देखिए पहले 10 बजे स्टार्ट हुआ, तो 10 बजे से 3 बजे तक वो कितना घंटा चला गया, 10 से 11 1 घंटा, 10 से 12 तक 2 घंटा, और 12 से 3 बजे तक कितना, 3 घंटा। तो 3 घंटा और 2 घंटा, मतलब 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच में कितना समय हुआ, 5 घंटा हो गया। तो ये 5 घंटा पहले पहला बस जा चुका था, है ना। जैसे मान लो ये बस पहले पहला बस ए निकला, तो वो 3 बजे, जब 3 बज रहा था तो वो ऑलरेडी कितना दूरी तय कर चुका था, उसका स्पीड है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर, और 30 के स्पीड से वो 5 घंटा तक चला है, यानी कि 150 किलोमीटर तो वो जा चुका है, 150 किलोमीटर तो वो ऑलरेडी जा चुका है ना। अब क्या हुआ, दूसरा बस भी स्टार्ट हो रहा है, कितने के स्पीड से, 40 के स्पीड से, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका स्पीड था कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या होगा, दोनों को मिलने के लिए कौन सा डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, ये 150 किलोमीटर का जो डिफरेंस है इसको कवर करना पड़ेगा। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा हम लोग को डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर का गैप है, और इसको रिलेटिव स्पीड से लोग को पूरा करना है। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब डिफरेंस क्या हो गया, माइनस, यानी कि ये 10, यानी कि कितना हो गया, ये 15 घंटा, है ना, 15 घंटा हो गया, है ना। यानी कि 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद उन लोग को और 15 घंटा तक चलना होगा एक साथ टुगेदर होने के लिए। अब हम लोग का क्वेश्चन था क्या, कि हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम त्रिपुरा विल दे बी टुगेदर। अब उसके बाद रिलेटिव स्पीड मतलब कौन सा ट्रेन जा रहा है, बी ट्रेन जा रहा है ना, बी ट्रेन 15 घंटा में उसको पकड़ लेगा, है ना। ट्रेन भी 15 घंटा में पहला वाला ट्रेन को पकड़ेगा, तो 15 घंटा लगेगा। और वो बी ट्रेन कितने के स्पीड से जा रहा है, 40 के स्पीड से जा रहा है, और उसको 15 घंटा लगेगा, यानी कि कितना डिस्टेंस पे जाके पकड़ेगा उसको, स्पीड इनटू टाइम, मतलब 40 गुने 15, 40 के स्पीड से उसको 15 घंटा लगेगा। तो कितना दूर जा चुका होगा वो, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस जा चुका होगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो दूसरा वाला जो बस है, वो पहला वाला बस को पकड़ने से पहले कितना देर चलेगा, 600 किलोमीटर तक वो चलेगा। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।